मेरे को सलाम है, अपने बेटे पे फ़ख्र है, मेरे पाकिस्तान पे कुर्बान हुआ, मेरे अवाम पे कुर्बान हुआ है। मेरे को अल्लाह ताई और मेरे बच्चों को तौफीक दे तो मैं अपने आर्मी पाकिस्तान सिंध आर्मी रेजिमेंट में भेजूँ। तकरीबन 9 महीने मेरे को अपने भाई से 10 महीने हो गए मिले हुए, मैं अपने भाई से अभी तक नहीं मिला हूँ। और जिस हालत में मेरे भाई से मिला हूँ तो मेरा खुदा जानता है, मैं जानता हूँ मैंने किस हालत में अपने भाई को देखा है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान मलिक। नाजरीन, मुल्क व कौम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले जवान पाकिस्तान के अवाम के लिए बाइस फ़ख्र होते हैं, जो पाकिस्तान इस अर्ज़ मुक़द्दस की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। आज हम सखर में मौजूद हैं, जहां ज़ीशान गडानी जो दुश्मनों से बरसरे पैकार होते हुए अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। आज हमारे साथ उनके वालिद मौजूद हैं, हम उनसे मालूम करते हैं कि उनके साथ क्या वाक़या पेश आया। छुट्टी पे तकरीबन 10-12 दिन हुए थे, आए थे वो 10-12 दिन इधर रहे। फिर ये 2-3 दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए वो तकरीबन यहाँ से बन्नू चले गए। बन्नू को रात को ठहरे, सुबह को फिर अपने आगे चले गए ड्यूटी पे। रात के साथ में रात का टाइम था 8 साढ़े 8 बजे से मेरे साथ बातचीत किया, घर वालों से बातचीत किया, दुआएं लिए। बोला अबू मैं पाकिस्तान के जवानों के अवाम के पाकिस्तान के लिए परचम के लिए अपना नजराना भी देना चाहता हूँ, शहीद होना चाहता हूँ, मेरे को दुआ करो। मैंने बोला बेटा तुम्हारा अल्लाह मददगार है। फिर वो आगे चले गए एक चेक पोस्ट पे। दूसरे कल का दिन है, समझा, कल का दिन है। वो चेक पोस्ट पे चला गया, वो चला गया। वहाँ पर वो खड़े थे चेक पोस्ट, 3 जवान थे वहाँ पे खड़े थे। अचानक दहशतगर्द वहाँ गाड़ी पे गुजरे, इन्होंने रोका, उनको रोका तो इन्होंने फेर किया, खुदकुश हमला किया, इसको गोली मारा। यहाँ पर गोली मारा तो फिर तीनों जवानों ने गोली लगने के बाद भी उन्होंने पोजीशनें संभाल ली हैं। पोजीशनें संभाले थे तो उनको क्लेशनों की गोलियां मारे, वो उसका बस्ट हुए गोले, वो बारूद थे उनको पास। वो तीनों जवानों को नीचे का हिस्सा इसका ख़त्म हो गया। फिर भी वो 3 गोलियां दहशतगर्दों को मारे। फिर वो जो दोस्त थे उसके फौजी जवान थे वो शहीद हो गए, उनको उठाता फिर रहा है, फिर भी वो लड़ता फिर रहा है। मेरा बेटा ऐसा शहीद हो गया है। मेरे को सलाम है, अपने बेटे पे फ़ख्र है, मेरे पाकिस्तान पे कुर्बान हुआ, मेरे अवाम पे कुर्बान हुआ है। मेरे को अल्लाह ताई और मेरे बच्चों को तौफीक दे तो मैं अपने आर्मी पाकिस्तान सिंध आर्मी रेजिमेंट में भेजूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, अब जो आखिरी दफ़ा जो आप बता रहे हैं छुट्टी पर आए थे, वो क्या वाक़या है? किस तरह वो आके उन्होंने सरप्राइज़ दिया था आपको? वो सरप्राइज मेरे को इसलिए दिया तो मेरे को बार बार वो मेरे साथ वो कचहरी करता था, बार बार मेरे साथ वो बातचीत करता था, भाइयों के साथ लड़ता था, बोलता था अबू बुज़ुर्ग आदमी है, अबू का ख्याल रखो। फिर वो अपने रिश्तेदारों को, मामूओं की तरफ, जिसके पास नहीं जाना चाहता था वो सबके साथ हंसी मजाक कुछ खेलते कूदते वो सबसे मिलते हुए अपनी ड्यूटी पे चले गए। यही मेरे को बोला, मेरे को दुआ करो, दुआ करो। इतना खुश था तो मैं क्या किस चीज़ का इजहार भी नहीं कर सकता हूँ। अभी मेरे पास वो अल्फाज भी नहीं है जो मैं उनको तो उसको बता सकूँ आपको। मेरे से पाँव पे पड़ के मेरे से दुआ मांगता था, मेरे हाथ चूमता था, मेरे वाले साहब वो मुझे दुआ करो। मैं अपने बच्चों के साथ उसका रवैया किस तरह? उसके साथ अपने बच्चों के साथ बहुत प्यार था। वो अपने बच्चों को घुमाता था, फिराता था, बच्चे अपनी घरवाली को ले जाता था, शॉपिंग कराता था। अपने भाई हमारे रिश्तेदार में ख़ानदान में नहीं है ऐसा, वो ले जाता था अपने बच्चों को, घरवाली के, अपने बेटों को शॉपिंग कराता था, पार्कों में घुमाता था, रिश्तेदारों में ले जाता। मेरे से पूछता था अबू मैं अपने बच्चे लेके जाऊं? बेटा ले जाओ, मैं क्यों मना करूं। अपने बच्चों के साथ, अपनी घरवाली के साथ, अपनी बहनों के साथ,
अपने बेटों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने भतीजों के साथ इतना खुश था। किसी के पास वो कपड़े देखता था ना, इसके बाद भतीजे के पुराने कपड़े ला के देता था, पता ही नहीं लगता था। घर वालों के सौदा सामान ला के देता था। सबसे पहली बात तो ये है कि वो जो है बचपन ही से इस बात का शौक़ था उसको कि मैं कोई ऐसा काम कर जाऊँ, कोई ऐसा काम कर जाऊँ जिससे मेरा नाम ऊंचा हो और अल्लाह पाक के यहाँ मुझे मर्तबा बुलंद मिले। इससे पहले हमारे बड़े भाई जो हैं, इससे जो बड़े हैं, जो मुझसे छोटे, इससे जो बड़े हैं, वो आर्मी में हैं सारे, 3-4 हमारे और भी आर्मी में। इसको भी शौक़ हो गया कि मैं भी आर्मी में जाऊँगा, तो इस तरह इसका भी दिल खुल गया कि सारे भाई आर्मी में हैं, मैं भी चला जाता हूँ। तो बचपन से लेके इसको यही शौक़ था कि मैं भी आर्मी में जाऊंगा और मेरा दिल करता है कि मैं भी पाकिस्तान का नाम रोशन करूं और अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने माओ बहनों के लिए अपनी जान दूं ताकि मेरा नाम जो है वो शहीदों में लिखा जाए। सर 2 बच्चे हैं इसके, एक वाइफ है, एक बच्चा ये आपके सामने बैठा है, एक इससे छोटा है। शहीद निशान अली के भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो ख़ुद भी पाकिस्तान आर्मी में हैं। हम उनसे मालूम करते हैं। जी बताइएगा, आपकी आखिरी दफ़ा उनसे मुलाकात कब हुई थी और इस बहादुर निशान अली के हवाले से कुछ नाज़रीन को बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं नायक इरशाद अली, निशान का बड़ा भाई, पाकिस्तान आर्मी एकेडमी में इस टाइम में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरा भाई जो है वो मीरली में दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गया है और उसके अलावा वो उससे मेरी मुलाकात हुई थी। वो भाई की शादी पे आया था, छोटे वाले सबसे छोटे भाई की शादी थी, वो आया था भाई की शादी। तो मुझे बोलता था भाई आप भाई की शादी में नहीं हो। मैंने बोला मैं आ जाऊँगा, मैं पहुँच जाऊँगा आपके पास, आप जाओ। उन्होंने बोला ठीक है। जब इधर पहुँचे तो उन्होंने मेरे से फिर दोबारा बात की, भाई आप नहीं है। मतलब यार मेरी छुट्टी नहीं हो सकी, मेरी तबीयत ख़राब थी, नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आऊँगा। जब मैं आया वो भाई की शादी करवा के गया, मैं तरह हूँ तो भाई से मेरी मुलाकात हुई। दोबारा फिर मैं छुट्टी पे आऊँ, भाई मेरे से 2 दिन पहले चला गया है ड्यूटी पे वापस। तकरीबन 9 महीने मेरे को अपने भाई से 10 महीने हो गए मिले हुए, मैं अपने भाई से अभी तक नहीं मिला हूँ। और जिस हालत में मैं भाई से मिला हूँ तो मेरा खुदा जानता है और मैं जानता हूँ मैंने किस हालत में अपने भाई को देखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई इतना बहादुर और इतना सख्त मजबूत था, सख्त जान था, जिसमें उसने पाकिस्तान आर्मी की काफ़ी सारी गेमें की हैं, जिसमें कोर्स किए, जिसमें ताई कमांडो, UCBC की चैम्पियनशिपें लड़ी हैं। बाकायदा उसको मेडल GOC साहब की तरफ से, कमांडेंट साहब की तरफ से जिसको मेडल मिले हुए, वो पक्के उसकी अभी तक मेरे पास सेफ है, पड़ी हुई है, जो उसको मिल रहे हैं। बस यही मैंने उसको अपने भाई के बारे में देखा है और बताया आपको। बस अल्लाह पाक हमें हौसला दे, हिम्मत दे कि हम उसको भूल तो नहीं सकते हैं। बस माँ बाप को थोड़ा हौसला हो, हिम्मत हो, अल्लाह पाक उनको हौसला और हिम्मत दे। बस उसका छोटा बेटा है जो उसको कहता था कि मैं अपने बेटे को वर्दी पहनाऊंगा, वर्दी बना के लेके आया था कि पापा मैं इसको भी फ़ौज में भर्ती कर दूँगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि ये पाक फ़ौज के जवान कुर्बानियाँ इतनी नहीं दे, अपने कई ख्वाहिशात की, अपनी कई चीज़ों के साथ साथ कुर्बानियाँ देते हैं। सगे भाई होने के साथ साथ ये देखिएगा, एक अपनी शादी की तकरीब पे भी दोनों भाई इकट्ठे नहीं हो सके। उनको अभी भी लाजमी ज़रूरत है, हर जो है हम तकरीबात में लोग बाहर से भी ये कहा कर इकट्ठे जमा हो जाते हैं, मगर पाक फ़ौज की, पाकिस्तान की और इस अर्ज़ मुक़द्दस की हिफाजत के लिए अक्सर ऐसा भी होता है कि जवान अपनी इन खुशियों को भी इकट्ठे सेलिब्रेट नहीं कर सकते। अभी शहीद होने वाला जो इसका भाई है ये ख़ुद पाक आर्मी में मौजूद था, और जबकि अपनी भाई की जो छोटे भाई की शादी पर भी ये इकट्ठे शरीक नहीं हो सके, अपनी जो है ड्यूटियाँ अंजाम देते रहे। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि पाक फ़ौज के जो जवान हैं यूँ ही इन्हें सलूट करने को दिल नहीं करता। ये अपनी ख्वाहिशात की भी कुर्बानियाँ देते हैं, अपने मुल्क की कुर्बानियाँ जान की नजराना पेश करते हैं। अब हर चीज़ की कुर्बानियाँ पेश करने के बाद फिर उन्हें शहादत का दर्जा हासिल होता है।